क्या हुआ? बहुत भयानक ख्वाब देखा है। मैं भाभी को धक्का दे रही थी। मेरे अल्लाह, अब उन बेचारी का क्या कसूर है? जब किसी फर्द से नफरत होती है तो उससे वाबस्ता हर रिश्ता काबिले नफरत ही लगता है। तुम पानी पियो, तुम्हारी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। देखो, अब नस्ल आगे बढ़ रही है, तुम इस रिश्ते को दिलो जान से कबूल कर लो। अपनी नस्ल में मिलावट कबूल कर लूं? एक ऐसी लड़की के हाथों अपने बेटे की तबाही कबूल कर लूं? क्या क्या कबूल करूं? इससे तो बेहतर है कि मैं मर ही जाऊं। बस करो, खुदा का खौफ कर क्यों अपने आप को बददुआएं दे रही हो? अल्लाह से खैर मांगो, सब ठीक हो जाएगा। बंदा ना चाहे तो अल्लाह भी उसकी मदद नहीं करता। फजर का टाइम हो गया, मैं नमाज के लिए जाता हूँ। दुरुशवार, 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 दुरुशवार। क्या मुसीबत है। बस आँख खराब कर दी। दुरुशवार, जल्दी आओ। क्यों सुबह सुबह मेरी नींद खराब की है? देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तुम्हारी सारी फेवरेट स्नैक्स हैं। तुम्हें अनार भी पसंद है ना? मैं अनार भी लेकर आया हूँ। मैंने सोचा कि मैं तो ऑफिस में होऊंगा तो तुम्हें भूख लगेगी, तो फिर तुम ये खा लेना। इस तरह बड़ी बड़ी औरतों की तरह क्यों बात कर रहे हो? दाई तो नहीं थी तुम पिछले जमाने में? अरे, तुम्हारे मूड स्विंग्स भी शुरू हो गए। आई नो, इस हालत में ऐसा होता है। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा सारा गुस्सा ना मैं बर्दाश्त करूंगा। खैर, मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता भी बना दिया है। नाश्ता अंदर पड़ा हुआ है, जब तुम सो के उठ के फ्रेश हो जाओगी तो खा लेना, और इनको भी अंदर रख लेना। मुझे ऑफिस से थोड़ी देर हो रही है, फिर शाम को मुलाकात होती है। ठीक है, चलो, अपना ख्याल रखना। ठीक है, चलो। खुदा हाफिज़। अजीब मुसीबत है, जितना भी इसको बेइज्जत कर लूं समझ ही नहीं आती इसको। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई, साहब बहादुर का मूड कुछ ठीक हुआ? पता नहीं, क्या मतलब? रात को देर से घर आए और सो गए, और सुबह नाश्ता किए बिना ही चले गए। बात ही नहीं करते। बात करेंगे तो बात का पता चलेगा। इसका मतलब है कुछ चल रहा है। कुछ नहीं, बहुत कुछ चल रहा है। क्या मतलब है? मतलब ही ढूंढने जा रही हूँ मैं। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। भाभी, मुझे तो लगता था कि दूर जाके दूरियों में कुछ कमी आएगी, लेकिन यहाँ तो मामला मजीद कुछ खराब हो गए। मुझे तुम्हारी नीयत पर कोई शक नहीं है मजर। मैं जानती हूँ तुमने पूरी नेक दिली के साथ अपनी मरहूमा माँ और मरहूम भाई की मोहब्बत को इस रिश्ते में जोड़ा था। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। कसूर तो मेरी अपनी सगी औलाद का है, जिसने इन रिश्तों की और मोहब्बतों की कदर ही नहीं की, तो मैं किसी और को दोष क्या दूं? समझ नहीं आती क्या करूं। हो सकता है कुछ अरसे के बाद औलाद हो जाए तो रवैयों पे लचक पैदा हो जाए। माँ बनने के बाद अक्सर लड़कियों के रवैयों में मैंने मुस्बत तब्दीली देखी है। क्या मतलब? भाभी दुरुशवार माँ बनने वाली है, और
इसीलिए मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह जब वो माँ बनेगी तो उसके मिजाज में नरमी आएगी। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, क्यों नहीं। अच्छा भाभी, अब मैं चलता हूँ। आप अपना ख्याल रखिए और अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो ज़रूर बताइएगा। तो ये है डॉक्टर राबिया जो मेरी मोहब्बत पर गालिब आ चुकी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आखिरकार 6 साल बाद अल्लाह ने तुम्हारी सुनी ली। सुनी भी तब जब मैं औलाद नहीं चाहती थी। अभी मेरे कमरे से जो औरत निकल के गई थी ना, वो एक अरबपति ताजर की बीवी थी। शादी हुई, दोनों मियाँ बीवी ने फैसला किया अभी उम्र क्या है, दुनिया घूमेंगे फिरेंगे, जब वक्त आएगा तब फैमिली शुरू करेंगे। अब लाखों कोशिशों के बाद भी कुछ नहीं हो रहा। खुदा का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें दोबारा माँ बनने का मौका दिया है। भाई मैं तो अपनी पेशेंट्स को यही कहती हूँ कि बच्चा पैदा करने की उम्र यही होती है। लेकिन मैं अभी कुछ साल और औलाद नहीं चाहती थी। देखो दुरे शहवार, तुम मुझे पिछले 7 सालों से जानती हो। तुम्हारा पहला बच्चा भी मेरे हाथों इस दुनिया में आया है। तो तुम जानती हो ना मैं गलत काम करती हूँ ना किसी को इसका मशवरा देती हूँ। और बच्चा पैदा करने का बेस्ट टाइम कौन सा है वो खुदा ही जानता है। और ये चीज़ें तुम खुदा पे छोड़ दो और इन उलझनों में मत पड़ो। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम ख्वाहिश करो और बहुत देर हो चुकी हो। जी ठीक है। ओके, मैं तुम्हें कुछ मेडिसिन लिख देती हूँ, वो लेती रहना, ठीक है? थैंक यू।